नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं। बहराइच उत्तर प्रदेश की साहित्यकार शमा परवीन को मिला कबीर कोहिनूर सम्मान। सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान के तत्वाधान में विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के 56वें महापरिनिर्वाण महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद दिल्ली में भारत भूषण संत डॉक्टर नानक दास जी के कुशल नेतृत्व में कई महान संतों की उपस्थिति में बहराइच उत्तर प्रदेश की मशहूर लेखिका शमा परवीन, जो कि कवयित्री, अध्यापिका, शमा फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, उन्हें बाल साहित्य के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए बहराइच से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसीब की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद हसीब जनता प्राइम भारत न्यूज़ से मौजूद हूँ बहराइच जनपद के मोहल्ला चांदपुरे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 दिनों से खबर प्रकाशित हो रही है कंटिन्यू। बहराइच की एक शख्सियत ऐसी उभर कर आई है कि जिन्होंने अपना काफ़ी नाम रोशन किया है लेखिका के तौर पर, और गरीब बच्चों की मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना। मैडम इस समय अनुदेशक के पद पर मौजूद भी हैं, और हमारी कोशिश रहती है, हमारी जनता परिवार की, जनता प्राइम भारत की परिवार कोशिश रहती है कि ऐसी शख्सियत को फ्रंट में लाना, ताकि उससे देश और समाज कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैडम शमा परवीन का। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता प्राइम भारत न्यूज़ में। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आपको दिल्ली बुलाकर आपको दिल्ली में अवार्ड दिया गया है, कोहिनूर अवार्ड के नाम से। मैडम इस पर क्या बोलना चाहिए? सर, अभी दिल्ली में कबीर कोहिनूर सम्मान मुझे मिला है, जो कि कबीर मठ के द्वारा मिला है, बहुत ही सम्मानित संतों के द्वारा, और लंदन से मशहूर डॉक्टर सोमानी जी के द्वारा, और भी बहुत सारे महानुभाव थे जिन्होंने कबीर कोहिनूर सम्मान दिया। मेरी पुस्तक बाल साहित्य खूबसूरत बाल कहानियाँ, इसके लिए मैं चयनित हुई हूँ। मैडम आपका मुख्य पेशा क्या है, कि आप पेशे से क्या करती हैं? मैं यूपीएस टिकोरा मोड़ में अनुदेशक के पद पर हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि जैसे मैं गांव में ही अनुदेशक के पद पर हूँ, तो आसपास के बच्चे बहुत बुलाने पे विद्यालय आते हैं, और ज़्यादातर बच्चे बाल मजदूरी इस तरह के कार्य करते हैं। तो समूह फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, तो संडे में मस्ती की पाठशाला लगाई जाती है मेरे द्वारा, समूह फाउंडेशन की टीम के द्वारा। बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को जो सरल प्रतियोगिता जो लगती है वो कराया जाता है, और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को सम्मान दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। मैडम जैसे कि देखने को ये मिल रहा है कि समा फाउंडेशन में आप इस समय गरीब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। जी सर, मेरा उद्देश्य ही यही है कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, हर बच्चा विद्यालय पहुँचे। यहाँ तक कि सभी बच्चों का नाम लिखा है, ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है, पर ये है ना कि अभिभावक और बच्चे जागरूक नहीं हैं। बस समा फाउंडेशन थोड़ा सा कुछ करने का काम करती है, अभिभावकों को भी जागरूक करती है। अभी संडे में जो समा फाउंडेशन की टीम के द्वारा जो कार्यक्रम कराए गए हैं, उसमें अभिभावकों को भी सम्मान पत्र दिया गया है। विलेज क्षेत्रों में बच्चे पढ़ने के लिए इतना प्रेरित नहीं होते हैं, तो उसमें समा फाउंडेशन एक ऐसा काम करती है कि स्कूल से हटकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है। अपनी पूरी टीम के माध्यम से विलेज क्षेत्र में जाती है और बच्चों के गार्जियन को जागरूक करती है शिक्षा के लिए। मैडम इसे लेखक के तौर पर आप ज़्यादा फेमस हुई हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लेखक के तौर पर मैं इसलिए फेमस हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है कि मैं कब से लिख रही हूँ। बचपन से ही लिखने की आदत है, और अभी तक एकल पुस्तक मेरी लगभग 35 प्रकाशित हो चुकी है, और 4-5 प्रकाशक के पास है भी। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मुझे खूबसूरत बाल कहानियाँ हकीकी इश्क से मिली है। मैडम लगभग कितनी किताबें आप लिख चुकी हैं, कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और किस प्लेटफॉर्म पर आपकी किताबें मौजूद हैं? अमेजोन पर और भी बहुत सारे ऐप पे अवेलेबल है। लगभग 35 प्रकाशित हो चुकी है, और कुछ अभी प्रकाशक के पास है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और इसमें से हकीकी इश्क, खूबसूरत बाल कहानियाँ,
परवाना, बेहिसाब, इल्म की शमा, इन किताबों से मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ये लेखिका का शौक मैडम कब से है आपको? बचपन से ही है सर। बचपन से लेखिका का शौक है, लेकिन आपको देखने में ये मिल रहा है कि आप अनुदेशक के तौर पर भी हैं, काफ़ी बिजी भी रहती हैं और आप एक साथ इतने काम कैसे कर लेती हैं? सर मुझे अच्छा लगता है, अगर मुझे और काम मिले तो मैं और कर सकती हूँ। नहीं, ये भी सुनने में मिल रहा है कि आप पारिवारिक भी हैं। परिवार के साथ साथ इतने काम करना पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, परिवार का अगर सपोर्ट हो तो नारी आगे बढ़ सकती है। मैडम जैसे कावित्री के तौर पर भी आपका नाम लिया जा रहा है। कावित्री के तौर पर आप अब तक कहाँ कहाँ जा चुकी हैं और किस किस मंच पर आपने अपने आप को जो है? कई मंचों पर जा चुकी हूँ, जैसे कि अभी उत्तराखंड, दिल्ली में भी, सुल्तानपुर, फयाजपुर, बहराइच में भी कई मंच किए मैंने। एक दो बार नेपाल भी गई हूँ। एक तरफ मैडम कावित्री के तौर पर भी आपने जो है काफ़ी अपने आप बहराइच का नाम रोशन किया है। दूसरी बात ये भी है कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना। तीसरी बात ये है कि परिवार भी संभालना। एक लेडी के तौर पर मैडम ने काफ़ी संघर्ष किया है। मैडम कुछ संघर्ष के बारे में आपके जानना चाहते हैं। संघर्ष सर बहुत रहा है, अब भी कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बस मेरा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँ, मैं पुलिस बनूँ, जो कि नहीं बन पाई। पर खुशी इस बात की है कि मैं शिक्षक बन गई। मैं खुद नहीं बन पाई, पर अपनी लाइफ में न जाने कितने बच्चों को पुलिस बना दूँगी। मैडम एक पर्सनल सवाल भी आपसे करना चाहते हैं कि आप शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्या हस्बैंड आपके जो है आपको कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। उन्हीं के साथ से, उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के लगाव से ही मैं पहुंच पाई हूँ यहाँ तक। एक बहुत बड़ी बात है कि हस्बैंड का साथ होना और दूसरी बात ये भी है कि हस्बैंड के साथ कोऑपरेट होकर और समाज में इतना नाम रोशन करना। समाज में अपने बहराइच जनपद का, जो कि बहराइच जनपद में एजुकेशन के मामले में बहराइच जनपद थोड़ा सा पीछे है, फिर भी मैडम एजुकेशन के तौर पर काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी फोकस कर रही हैं और विलेजेस के बच्चों को खोज कर लाती हैं और शिक्षा के माध्यम से जोड़ती हैं। आइए मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम किस साल में आपकी शादी हुई है? मेरी शादी 16 जुलाई 2017 में हुई और हस्बैंड का हमेशा साथ होता है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई भी जैसे शादी से पहले मैंने सिर्फ MA किया था, उसके बाद मैंने DLED और अभी मैं PhD भी कर रही हूँ। आपके हस्बैंड कितना एजुकेटेड है? BA पास है। BA पास है। पर खुशी इस बात की है कि मैं शिक्षक बन गई। मैं खुद नहीं बन पाई, पर अपनी लाइफ में न जाने कितने बच्चों को पुलिस बना दूँगी। मैडम एक पर्सनल सवाल भी आपसे करना चाहते हैं कि आप शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्या हस्बैंड आपके जो है आपको कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। उन्हीं के साथ से, उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के लगाव से ही मैं पहुंच पाई हूँ यहाँ तक। एक बहुत बड़ी बात है कि हस्बैंड का साथ होना और दूसरी बात ये भी है कि हस्बैंड के साथ कोऑपरेट होकर और समाज में इतना नाम रोशन करना। समाज में अपने बहराइच जनपद का, जो कि बहराइच जनपद में एजुकेशन के मामले में बहराइच जनपद थोड़ा सा पीछे है, फिर भी मैडम एजुकेशन के तौर पर काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी फोकस कर रही हैं और विलेजेस के बच्चों को खोज कर लाती हैं और शिक्षा के माध्यम से जोड़ती हैं। आइए मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम किस साल में आपकी शादी हुई है? मेरी शादी 16 जुलाई 2017 में हुई और हस्बैंड का हमेशा साथ होता है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई भी जैसे शादी से पहले मैंने सिर्फ MA किया था, उसके बाद मैंने DLED और अभी मैं PhD भी कर रही हूँ। आपके हस्बैंड कितना एजुकेटेड है? BA पास है। BA पास है। और दूसरी बात ये भी आपको बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को शिक्षा के तौर पर इतना बढ़ावा शायद नहीं दिया जाता है। मैडम हमारे चैनल के माध्यम से आप मुस्लिम समाज की लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तहजीब में रहकर हर लड़की आगे बढ़ सकती है। जैसे मैंने मेहनत की है और परिवार तभी सपोर्ट करेगा जब हम परिवार को सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात मान कर चलेंगे और अपनी बात रखेंगे
तो कोई भी इंसान रोक नहीं सकता, फिर परिवार है वो तो रोक भी नहीं सकता। तहजीब में रहकर काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, तहजीब में रहकर काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है, मैडम का कहना है। और ये भी कहना, मैडम मेरे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं आप? युवाओं को बस मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगी कि सभी लोग पढ़ लिख कर कुछ बने, क्योंकि एक व्यक्ति से एक परिवार, परिवार से समाज और समाज से ये देश जुड़ा होता है। अगर एक व्यक्ति भी पढ़ेगा तो कई लोगों को शिक्षित कर देगा। तो जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी का भी यही लक्ष्य है कि सब पढ़ें सब पढ़ें। अंतिम में मैडम एक सवाल आपसे ये भी करना चाहते हैं कि जैसा कि आप सरकारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं, आप अनुदेशक भी हैं, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम कर रही है, सरकारी सिस्टम पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और जो ये समूह फाउंडेशन का कार्य है मैं संडे में ही करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नियम के विरुद्ध चलकर नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि पर डे तो मेरी जो ड्यूटी रहती है मेरे स्कूल में रहती है, फर्ज वही है मेरा कि बच्चों को शिक्षित करें, और फिर उसके बाद मैं अपना लेख का काम संभालती हूँ। और संडे को जो भी काम जहाँ भी जिस गांव में कार्यक्रम करना होता है बच्चों को प्रेरित करती हूँ, अभिभावक को प्रेरित करती हूँ, और ख़ासकर महिला शिक्षा पर बालिकाओं को आगे बढ़ाने में इसमें मेरा ज़्यादा फोकस होता है। मैडम एक बात और देखने को मिलती है कि जैसे कि आप गांव का सफ़र करती हैं, गांव में महिला उत्पीड़न बहुत होता है, क्या इससे आपको कभी रूबरू होना पड़ा है? बिल्कुल होना पड़ा है सर। मैं बताना चाहूँगी कि 2013 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई है निदेशक के पद पर, तो कुछ लड़कियां बहुत दूरी से नहीं आती थी, बहुत सारे किस्से सुनाई दिए। तो शायद आपको यकीन ना हो, मैंने अपनी 4 महीने की सैलरी से कुछ बच्चियों को साइकिल तक उपहार में इसलिए दिया था कि बच्चियां स्कूल आ सकें, और इसके लिए मैं खुद गांव में गई थी और अभिभावक से संपर्क करके उनकी इजाज़त लेकर उन बच्चियों को साइकिल दिया था। आज वो बच्चियां विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच गई हैं, आज भी वो मुझसे मिलने आती हैं और मेरा सम्मान है। बहुत बड़ी बात है अपने अपने लक्ष्य को उभारना और अपने आप को उभारना। दूसरी चीज़ ये भी है कि अपने खर्चे से समा फाउंडेशन के को, मैडम इस समय समा फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, और अपने खर्चे से सारे काम को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है पारिवारिक तौर पर। और मैं आपको एक बात और रूबरू करना चाहता हूँ कि जनतन प्राइम भारत न्यूज़ एक ऐसे बहराइच जनपद में ऐसे लोगों को स्टिंग करता है ताकि आप बहराइच में रूबरू हो सकें और प्रेरणा स्रोत है। मैडम से लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, जिन्होंने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया। मैं मोहम्मद हसीब, जनतन प्राइम भारत।